शिव आराध्य है, शिव आराध्य है। केवल मधुबन शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव बसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबेनी संताने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यम
शिवम सर्वरम। ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु करे, गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है, अनंत है, जीवन मधुबन मधुबन शिव वसंत है। ओम शांति। शिव वसंत। बाबा कहते हैं तुम बच्चे रूप बदलो। मधुबन का स्वयं श्रृंगार कर। बाबा कहते हैं बच्चे माया ने तुम्हारा नाक नक्शा खूब बिगाड़ा, खूब। बाबा कहता है तुम काले पीले लाल बने, लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे अब घर जा। घर जाने से पहले बाबा कहता है ये रस्म है, रिचुअल है, रिवाज है कि बाहर की कोई भी चीज, पराई कोई भी चीज हम घर नहीं ले जा सके, है ना। लोग कहते हैं ना बेचारा दुनिया से क्या ले गया, खाली हाथी आया था, खाली हाथी चला गया। बाबा कहता है ये लॉ है। बाबा कहता है यहाँ का कुछ भी आपके साथ नहीं जाना चाहिए। चला गया तो बाबा कहता है फिर वो घर भी बाबा कहता है अपवित्र। जहाँ बाबा कहता है देहभान का कोई भी रिंचक मात्र भी, बाबा कहता है आभास। आत्मा को तो वहां ये भी नहीं पता कि देह क्या चीज होती। कई बार हम सोचते हैं बैठकर अभी हमको बॉडी से डिटैच होने में कितनी मेहनत लग रही। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बार बार रोज हमको पढ़ा रहा। हम कई बार सोचते हैं जब हम वहां होंगे, अपने घर में जब होंगे, तब हमको ये भूला हुआ होगा कि आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती हो। वहां अगर हमको कोई ये ट्रेनिंग दे ना कि तुम आत्मा अब शरीर में जाने वाली हो, वहां तुम बोलोगे, सुनोगे, चलोगे, फिरोगे, तब हमको बड़ी हैरत हुई कि मैं तो अचल, अडोल, अकर्ता, भोगता, सोचता, मैं वहां सोचूंगा भी सही, करूंगा भी सही, खाऊंगा भी सही, पीऊंगा भी सही, कैसे। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे घर जाने से पहले, बाबा कहता है बच्चे स्वच्छता जरूर। दुनिया तो केवल साफ मन की बात करती है, तन की बात। कहते हैं ना भगवान को तो सच्चाई सफाई पसंद है, तो लोग मंदिरों में जा जाकर के झाड़ुएं लगाता है। वो कहते हैं हमारा दिल तो साफ है, भगवान तो हमारे दिल में ही बैठे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे
तुम समझे ही नहीं सफाई का मतलब क्या है। सफाई का मतलब है, बाबा कहता है बच्चे, ये देह और ये मन, ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर, ये बाबा कहता है तुमने अडॉप्ट किया हुआ है ड्रामा अनुसार। आत्मा एक्टर ने ड्रामा की नूंद अनुसार एक कॉस्ट्यूम पहना है 84 बार। और बाबा कहता है वो जो स्क्रिप्ट है ना, वो तो बाबा कहता है अंदर ही, बीज में ही बाबा कहता है ये सारे झाड़ समाये हैं तुम्हारे 84 जन्मों। अब बाबा कहता है विस्तार से वापस बीज में आकर। इसलिए बाबा बार बार कह रहा है बच्चे, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। अब यात्रा कहाँ की है? बीज की है। ये बीज रूप स्थिति ही घर जाना है, याद रखना। ये नहीं अटक के बैठ जाना कि ऊपर कोई ऐसा झूमर लटक रहा जिसमें जाकर मुझको फिक्स हूं। ये मुझ आत्मा की बीज रूप स्थिति है, बिल्कुल ब्लैंक। ना ही वहां पर मैं देव आत्मा हूँ, ना ही वहां पर मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ना ही मैं वहां पर कोई शूद्र हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। नील। जैसे गाड़ी बंद करते हो ना तो गियर को न्यूट्रल में छोड़ देते हो। बस बाबा कहता है ब्रेक। 5000 साल के बाद एक बार तुमको ब्रेक मिलता है, रेस्ट मिलता है, विश्राम मिलता है। बाबा कहता है दुनिया देखो, वो कोलू का बैल बनकर ना वो बस चक्के घुमाए जा रहे, घुमाए जा रहे। और फिर ये भी कह देते हैं बेचारा लेके के क्या, क्या लेके गया। बाबा कहता है यहाँ से कुछ जाना नहीं। हाँ, बाबा कहता है एक ही अविनाशी कमाई है जो आकर मैं खुद कराता हूँ, वो करो। तो बाबा कहता है फिर साथ कुछ चले तो आत्मा का पाठ पक्का करो। बाबा कहता है आत्मा ही, बाबा कहता है वो यात्री है जो 84 जन्मों का पाठ खेल रही है। आत्मा को ही बाबा कहता है बच्चे अब घर जाना है। अपनी बीज स्वरूप स्थिति को बाबा कहता है तुमको यहाँ संगम पर अनुभव कर। बाबा कहता है बच्चे तुम तो संगम पर हो, है ना। और दुनिया बाबा कहता है सारी कहाँ है? अभी कलयुग में है। संगम किसको कहता है बाबा? बाबा कहता है संगम पर वो हैं जो आत्माएं, बाबा कहता है इस समय भगवान की श्रीमत पर चलती हैं, वो मानो संगम युग पर। सारे तो नहीं चलते, सबको तो भरोसा नहीं आ जाता। आज हम घर आए तो हमको किसी ने बताया, कहते हैं आज एक फ्लाइट, सुनी होगी शायद खबर, फ्लाइट जा रही थी लंदन और जैसे ही वो धम करके नीचे गिर गए, साहब एक भी पैसेंजर उसमें बचा नहीं। खबरें तो सुनते हो ना, शिलोंग में पुलिस बहुत काम कर रही है आजकल। सुना? नहीं सुना? नीले ड्रम बहुत भरे जा रहे हैं आज। बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है, बाबा कहता है माया नदी। ऐसे ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं कि बाबा कहता है बच्चे, मन है ना, मन को चटपटा सुनने की बहुत आदत है, वो वहां जल्दी अट्रैक्ट हो। लेकिन फिर साथ साथ क्या कहता है, इसका मतलब बाबा ठीक ही कह रहा है, दुनिया का अंत आ चुका है। गाना आता है, मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े मजे की बात है इसमें भी धोखा है। बाबा कहता है अंत में तुमको धोखा ही मिलना है। सिर्फ मोहब्बत लड़के लड़की की मोहब्बत की बात नहीं है। आत्मा, बाबा कहता है जब जब देह के भान में उतरी है, तो बाबा कहता है पहली मोहब्बत तो तुम खुद को शरीर समझ के करने लगते हो। दूसरी मोहब्बत, बाबा कहता है फिर वो परिवार, घर, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, चाचे काके, मामे फूफे। और फिर बाबा कहता है फिर वो जो तुम और नशे चढ़ाते हो कि मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा नाम, मेरी शान,
मेरी मृत्यु मृत्यु भी मेरी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठा, मानो तो, मानो तो कहते हो ना बहता पानी है, नहीं मानो तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी मर्जी। ये मुरली किसी के लिए तो हो सकता है बहता पानी हो, कि रोज 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 कुछ ना कुछ बाबा कह ही दे कि ये खत्म होने वाला, वो खत्म होगा, आंखों से जो देखते हो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। अंत में बाबा कहता है एक दो को कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। इतना भी नहीं होगा, बाबा कहता है कि कोई किसी को अर्थी को कांधा दे या कोई किसी को संस्कार करे। बाबा कहता है बल्क में जाएंगे सब। तो किसी के लिए तो ये बहता पानी है। सुन सुन के कहते हैं हमारे कान पक गए, हमें अच्छा नहीं लगता रोज रोज ये सुनना। अरे मार्कंडे बनना आसान है क्या? मार्कंडे को तो वरदान है कि प्रलय देखेगा तू। अब हमारे सामने प्रलय चल रही है कि नहीं चल रही? पुराना सब कुछ बाबा कहता है बच्चे विनाश होगा। दुनिया ये सोचती है कि दुनिया में प्रलय आ जाए, कि दुनिया ही खत्म हो जाए। बाबा कहता है नहीं, प्रलय कभी नहीं आती है। पुरानी बाबा कहता है जो दुनिया है ना ये खत्म हो रही है, साथ साथ बाबा कहता है नई की तैयारी भी करा रहा हूँ। पिता हूं ना मैं विनाशकारी नहीं हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ। बाबा कहता है विनाश तो बाबा कहता है ड्रामा की। ऑल क्रेडिट गोज टू ड्रामा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर मानो तो ये गंगा जल ही है, गंगा जल है। बाबा कहता है जिसको सोचते हो एक डुबकी लगा लूं तो पाप उतर जाए, एक डुबकी लगा लूं तो मुक्ति मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे पानी की नदियों में डुबकियां नहीं मिलती। ऐसी डुबकी आप गंगा के घाट पे नहीं लगा सकते जिसमें डुबकी लगा करके ना बाबा कहते हैं बच्चे वो मैं और मेरे का किचड़ा तेरा बह जाए। कितनी बार तो हम ही गंगा जी नहाए, आज तक हमको वो याद है। ऐसे ऐसे कुछ कर्म जो हमको आज भी लगता है कि ये तो बहुत गलत कर दिया था, ये तो बिल्कुल ही उल्टे चल पड़े थे, याद है ना? तो बाबा कहते हैं फिर धोया किसको तुमने? धोया किसको बाबा? तन को धोया, तन को धोया। दुनिया तन को ही याद करती कि फलाना बहुत बुरा आदमी है, तन को ही याद करते कि फलाना बड़ा अच्छा आदमी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अभी आप आत्माएं, बाबा कहता है जब इस ज्ञान की डुबकी बाप की, बाबा कहता है ये याद की डुबकी है। जितना बाबा कहता है आप इस बाप की याद की डुबकी में डुबकियां लगाते हो, बाबा कहता है वो जो पिछला पकड़ा हुआ है ना तुम्हारा, चाहते भी वो पुरानी बातें मैं भूल जाऊं, किसी ने मुझे दुख दिया, कोई मेरे जीवन में बहुत बड़ा कारण बन गया मेरे दुख का, लेकिन हम चाह कर भी भूल नहीं पाते, नहीं भूल पाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतनी ताकत नहीं है ना आत्मा के, ताकत कहाँ से आए? बाबा कहते हैं ताकत आती है इस पढ़ाई से। पढ़ाई से बाबा कहता है आत्मा में वो ताकत भरी जाती है, जिससे बाबा कहता है फिर हर बात तुमको व्यर्थ लगती। तुम समझ जाते हो कि ये सब कूड़ा करकट था, ये मुझको गले से लगाने की कोई दरकार नहीं इन बातों की। खेल में क्या क्या हो गया, किसने मुझे क्या नुकसान पहुंचा दिया, या मैंने अनजाने में किसी को क्या नुकसान पहुंचा दिया, दोनों ही बातें बाबा कहता है बच्चे बोझ हैं। हम बोझ पता किसको समझते, किसको समझते? हम बोझ उन बातों को तो समझते ही है कि किसी और ने मेरे साथ जीवन में गलत किया है, तो मन पूरा जीवन उसको गालियां ही देता है और क्या करता है।
अच्छा तो नहीं सोच सकता उसके बारे में, क्योंकि ताकत माना नॉलेज नहीं है। बाकी ये नहीं कि संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, अंडे खा के ताकत आ रही है। नॉलेज बाबा कहता है बच्चे वो पावरफुल टूल बन जाता है तुम्हारे लिए। जो बाबा कहता है, फिर हर बात को बाबा कहता है तुम धुएं में उड़ा सकते हो। कहते हो ना, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। नहीं तो बाबा कहता है ये फिक्रें तुझे उड़ा रही हैं। उड़ते उड़ते तो यहाँ तक पहुंच गए फिक्रों से। क्या कहते हैं लोग, कहते हैं तेरी तो एज भी नहीं है, अभी से ये काली झाइयां पड़ गई चेहरे पे, अभी से ऐसे हो गया, अभी से इतनी सी उम्र में ये बीमारी खा गई तुझको। क्या है ये? बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है जो आपने बोझ उठाया ना, उस बोझ को उठाने से बाबा कहता है जो आत्मा है इसकी ताकत टूटती है। ताकत टूटती है तो बाबा कहता है फिर बीमारी, बाबा कहता है फिर शिकंजा टाइट करती है। अगर आप खाना पीना बंद कर दो तो बीमारियां कहीं ढूंढने थोड़ी जानी है, फिर तो बीमारियां भी आ जाएंगी घर बैठे। तो बाबा यहाँ हमको वो पावरफुल टॉनिक पिला रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आपने 84 जन्म ले लिए, ये बाबा कहता है बस लास्ट है। लास्ट में ही बाबा कहता है मेरा आना नून है ना। बाबा कहता है हीरो की एंट्री एक खास समय पर होती है। तो बाबा कहता है वो खास समय तो आ चुका, संगम युग का, दुनिया नहीं जानती इस खास समय। तो बेचारे सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं, सबके अंदर भगवान है, मुझ में भी है तुझ में भी है। तो मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं और एक दूसरे के साथ मन में खटास है, नफरत है, घृणा है। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो ज्ञान एक बार सुनो तो सही। बाबा कहता है जो तुम भक्ति में ज्ञान समझ कर बैठे, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो क्या ज्ञान सुना। एक तरफ तुम कह रहे हो सब में भगवान है, फिर बाबा कहता है किसी से घृणा पाली, किसी से नफरत पाली, किसी से टर्म्स ही खत्म है, खून के रिश्ते कह रहे हैं सफेद हुए पड़े, भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे पतझड़ देखते हो नहीं देखते हो, धूप है या नहीं है, चिलचिलाती दुखों की मजबूरियों की धूप। बाबा कहता है झेल रहे हो नहीं झेल रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अभी तुम्हारे लिए ज्ञान की, बाबा कहता है ये ठंडी छांव लेकर आया। कहते हैं ना बाप का साया ये है, ये ज्ञान की, बाबा कहता है ठंडी छांव है, इसके नीचे बैठो अभी। सारी बाबा कहता है जो थकावट है उसको बाबा कहता है बच्चे सुस्ता लो थोड़ा। ऐसा बाबा कहता है तुमको स्टॉपेज फिर मिलेगा नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान को सुनो। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी बनी बनाई थी वो बन गई, जिसने भी जो किया बाबा कहता है अच्छे थे अच्छा किया, बुरे थे बुरा किया। बाबा कहता है उसको यहाँ से अभी गुड बाय करो। अच्छे को भी पकड़ के नहीं बैठो कि ये अगर जिंदगी में नहीं आता तो हम तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। नहीं, नून था, टेक इट इजी। लोग कहते थे ऐसे पुराने समय में, कहते थे जब एक इंसान दुनिया में आता है तो उसके ऊपर कितनों का कर्जा है। कहते थे माँ बाप का कर्जा है, गुरु का कर्जा है। तो कहते थे ये कर्जे तो चुकाने ही पड़ते हैं। तो पता क्या कहते थे, कहते थे कि माँ बाप का कर्जा कब चुका सकते हो, जब खुद माँ बाप बन जाओ। ऐसे बोलते हैं माँ बाप का कर्जा तब चुकाओगे जब खुद माँ बाप बन। क्यों? क्योंकि वो बेल बढ़नी चाहिए ना आगे। पहले मेरे माँ बाप, फिर मैं, फिर मैं माँ बाप, फिर मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो जो जितना खून मैंने उनका चूसा उतना कोई मेरा भी चूसे, हिसाब बराबर। और गुरु का कर्जा,
गुरु का कर्जा। बाबा कहते देखो गुरु को तो भगवान ही समझ कर बैठे। फिर भी बाबा कहता है जब समय आता है तो बोलते राम ही हो, फिर कहते यही हो कि वो भगवान के घर चला गया, फिर कहते यही हो कि भगवान उसको मोक्ष दे, मुक्ति दे, सदगति दे। ये ठेका बाबा कहता है मेरे ही पास है, तुम्हारे देहधारी गुरुओं के पास नहीं है ये ठेका। तो बाबा तो हमको हर कर्जे से रिलीज कर देता। सच कोई यहाँ बाहर नहीं है कि दुनिया तो कह रही है माँ बाप का कर्जा नहीं उतारा, दुनिया कह रही है गुरु का कर्जा नहीं। अरे जिसको गुरु बनाया था अब ज्ञान मिल गया, बाबा कहता है फिर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बाबा कहता है तुम डिसाइड कर लो, एक तरफ तुम्हारे देहदारू गुरु खड़े हैं, दूसरी तरफ बाबा कहता है निराकारी तुम्हारा बाप खड़ा है, इसके पीछे चलना है। बाबा कहता है आप डिसाइड करो। तो हमने तो देखा है ज्ञान में आने से पहले जो बहुत ऊंचे थे, गद्दियों पर बैठते थे, उनके भी जीवन में जब पेपर आए, कुछ छूटने छोड़ने की बारी आई तो वो भी धाए धाए करके रोए हैं जी। छोड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं, सारी ताकत हमारी पकड़ने में जाती, छोड़ने की ताकत नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को सुनो। बाबा कहता है इससे पवित्र संसार में और कुछ भी नहीं। ज्ञान से पवित्र, देखा है ज्ञान कहाँ रुकता है, कहाँ रुकता है ज्ञान? पवित्र चीज है ना, बाबा कह रहा है तो ज्ञान कहाँ रुकता है। कई बच्चे बाबा कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ज्ञान नहीं सुना सकते, है ना। जैसे वो कबूतर देखते हैं ना, अमरनाथ में कबूतर तो क्या करता है, गुटर गूम गुटर गूम गुटर गूम। कोई कहता है कि अमरनाथ पे तोते होते। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान कहाँ रुकेगा। बाबा कहते हैं जो बच्चा बाप का स्नेही बनता, बाप का स्नेही कौन बनता? हाँ, बाबा कहते हैं देखो एक सरकारी नौकर भी होता है ना, वो भी बाबा कहता है 8 घंटे की ड्यूटी देने जाता है। तो बाबा कहता है मेरे से बड़ी कोई सरकार नहीं है। अपने आप से पूछो, बाबा कहता है क्या 8 घंटे बाबा कहता है तुमने मेरे लिए रिजर्व रखे? बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा, सच बताएं आपको, अभी 9 बज रहे थे तो एक कोई एपिसोड चल रहा था नीचे, हम उसी को देख रहे थे। वो राम और वानरों का कुछ चल रहा था आपस। एक तरफ से वो देख के जा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो बाबा कह रहा है कि सर्विसेबल बच्चे बाप को प्यारे हैं, 9 बज गए चल, सर्विसेबल बच्चे बाप को प्यारे हैं चल। हाँ, बाबा कहता है खो खो खेलनी है चल चल चल। तो देखो हम यहाँ तक आते हैं, हमें ही नहीं पता होता। अब कई दिन से तो वो फोन भी नहीं है मेरे पास, नहीं तो पहले मैं कई बार गाना भी चूज कर लेती। अब जो इसमें प्ले हो जाता है हो जाता है। फिर ये राम जाने, मैं तो खुद ये मैजिक ही देखने रोज चढ़ती हूँ ऊपर कि देखें आज ये करता क्या, आज क्या सुना है। और देखो अभी 34-35 मिनट शायद लगभग निकल चुके हैं, क्या बोला पता नहीं। किसने बोला? आपको लगता होगा ये मुरली सुनाती, गलत फहमी में मत रहना, हम तो बार बार कह देते हैं हमारी इतनी वर्थ नहीं। कई कई बार मुरली को दोबारा सुनने का, पढ़ने का मौका नहीं भी मिलता, कई बार ऐसा भी शेड्यूल मिल जाता, नहीं होता सब। लेकिन बाबा की ये कमाल हम रोज देखते हैं कि बाबा तो जब मेरे जैसों को चला देता है तो फिर बड़े बड़े तो, इसलिए बाबा बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना ये पवित्र है। तो पवित्र ज्ञान कहाँ रुकता है? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जो ये बुद्धि की लाइन क्लियर रखते हैं,
बस मेरा इतना ही पुरुषार्थ है। बातें आ रही हैं, बातें जा रही, पकड़ना नहीं किसी भी चीज को। पकड़ने में मेहनत जाती है। अच्छा हो गया उसको भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो गया उसको भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। पास करते जाओ इसको। पास विद ऑनर होना है ना, यही युक्ति है उसकी। नहीं तो फिर पकड़ के बैठ जाना, वो फिर बनाना चाट बैठ के, खुद ही खाना उस चाट को। कभी मिर्च ज्यादा हो जाएगी, कहोगे बाबा आज तो ये हमने श्रीमत तोड़ दी आपकी। ऐसे ही चाट बनाते रहना और खाते रहना, किसी के बाप का क्या जाना। माया तो यही घुसेगी कि देख आज तूने ये गलत कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और बाबा हमें क्या कह रहा है? आज भी बाबा ने कहा है मुरली में, बाबा कहता है तुम्हारी एक ही मेहनत है, बस बाप को याद करो। लेकिन बाबा कहता है जब तुम याद में बैठते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे उस समय फिर संकल्प विकल्प चलते हैं, और ऐसे ऐसे चलते हैं, बाबा कहते हैं कि तुम्हारा माथा ही खराब कर। फिर क्या कहता है? फिर कहता है घबराना नहीं, घबराना नहीं माना। यहाँ पर सोचता नहीं बन जाना, नहीं तो घबरा जाओगे फिर कि हाय मेरे मन में ऐसा भी विचार आ गया। बाबा कहते हैं घबराना, सोचता नहीं हो। बाबा कहता है बनी बनाई बन गई। मार्कंडे तो साइड में ही बैठा है, बनी बनाई जो है उसको देखे जा रहा है। ये नीले ड्रम केवल बाहर नहीं घट रहे, ये शिलोंग केवल बाहर नहीं चल रहा। बाबा कहता है ये सब आपके अंदर चल, सब कुछ संकल्पों का ही तो खेल ऐसा है। ये कहानियां ही तो है जिसमें माया हमको उलझा लेती है कि फलानी स्टेट में ऐसे हो गया, उस स्टेट में वैसे हो गया, किसी के घर में ऐसे हो गया। ये कथा कहानियां ही तो है जिसमें बाबा कहता है तुम उलझते हो क्योंकि बाबा कहता है तुम रस लेते हो। रस लेते हो मतलब बाबा कहते हैं तुम कभी कभी उसको सुनकर दुखी होते हो, कभी कभी तुमको कोई खबर मिलती है तो तुम सुखी होने लगते हो। ये है रस लेना। रस लिया तो बाबा कहता है फिर फंसे। माया तो यही चाह रही, जो आपकी कमजोरी होगी बाबा कहता है बच्चे माया वही बिठाई तुम्हारे सामने रखती। होता ना कभी कभी हम कहते हैं भाई सब चीजें छोड़ सकता हूँ, लेकिन जब मेरे सामने मूंग दाल का हलवा आ जाता है ना, तब मैं रुक नहीं पाता। जो बाबा कहता है तुम्हारी कमजोरी होगी, माया वो तुमको परोस कर देगी सामने कि देखो इससे कैसे ये बचेगा, इसके प्रभाव में कैसे नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है तुम्हारी। तो बाप को याद करने का मतलब यही है कि बातों के प्रभाव में नहीं आना। ये है एक बाप की याद में पवित्रता, क्योंकि बाप भी किसी बात के प्रभाव में नहीं आया कभी। आया कभी? कभी नहीं। बाप को याद करना माना अनटच। वर्जन की बात करते हैं ना लोग, समझते हो? कुछ तो शायद समझते ही होंगे वर्जन। बाबा कहते हैं मुझे आत्मा ऐसी ही चाहिए, वर्जन, अनटच। अब तुम देख लो बाबा कहते हैं कितने तुम पवित्र। ये बातें तो बाबा कहता है ये संकल्प छूते हैं बार बार उस आत्मा को जो कोरी है, जो प्योर है। और बाबा कहता है आत्मा सोचती मैं मैली हो रही, मुझे इसने छू लिया, मुझे उसने छू लिया। सीता को यही तो दिखाया कि रावण ने तुझे छुआ तो नहीं, क्योंकि राम को सीता कैसी चाहिए, वर्जन। बाबा कहते हैं बच्चे तू वर्जन, तुझे तो कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है कोई तुझे बीवी जानता है, कोई तुझे गर्लफ्रेंड जानता है, कोई बहन जानता है, कोई बेटी जानता है, कोई माँ जानता है, कोई दादी जानता है। आत्मा को कौन जानता है? कौन छू सकता है इसको? कोई भी नहीं। बाबा एक मैं ही हूँ, बाबा कहता है, जो आत्मा को टच करता है। और जैसे ही टच करता हूँ ना, बाबा कहता है जो बाहर की जितनी भी लेयर्स तुमको चढ़ी हैं,
कि मैं फलाना, मैं ढमकाना, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं बूढ़ा, मैं बीमार। बाबा कहता है ये सब लेयर्स गिर जाती, झूठ गिर जाता है, सच बाबा कहता है बरकरार है। ये है एक बाप की याद। इसी से बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। इसी से बाबा कहता है सर पे जो पापों का बोझा है वो गिर जाए। बाकी उस चक्कर में नहीं पड़ना जो भक्ति में याद कर रहे थे कि गाने गा गा के मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। अभी एक फोन आ जाए तो अभी देखो कोई ने कैसे बंसुरी बजाई थी, 2-2 मिनट में मूड खराब हो जाते हैं हमारे। 2-2 मिनट में पता नहीं बात क्या 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 पतंगड़ बना जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सीता औकात नहीं है। बाबा कहता है रावण विकारों की कि तुझको ये छू जाए, औकात नहीं। लेकिन हाँ ये भ्रम है तुझको, ये माया जाल है। बाबा कहता है कि सीता ये सोच बैठी है कि मैं तो अभी पतित बन चुकी। पतित क्यों बनी? बाबा कहता है मैं तुमको पूरी कहानी समझा देता हूँ। राम और सीता ये जोड़ी थी जी, ये जोड़ी थी। जैसे बाबा कहता है तुम आत्माएं बाप के साथ घर पे बैठी हो, ऐसी बाबा कहता है जोड़ी संसार में और कोई भी नहीं। ये बाबा कहता है जब तुम इस रंग मंच पर, इस ड्रामा के मंच पर उतरते हो ना, तो बाबा कहता है फिर राम तुम्हारे साथ ही उतरता है। सतयुग में साथ उतरना माना उसकी वैल्यूज, बाप समान वैल्यूज मेरे पास है, तो राम मेरे साथ ही है। लेकिन बाबा कहता है फिर धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे बाबा कहता है बच्चे वो जो सीता है ना, बाबा कहता है एक मृग देख ले, जो वैल्यू रूपी राम उसके साथ है। जैसे ही वो सोने का मृग देखा, काम विकार का जन्म हुआ। और बाबा कहता है फिर राम भूल गया, अपनी वैल्यूज ही भूल गई तुमको कि मैं तो संतुष्ट भरपूर, और इस मृग का क्या करना है मुझको। आज मृग के नाम पर क्या दूसरों के फोन देखकर नहीं आता कि फलाने के पास 80,000 का फोन है, मेरे पास 15,000। ये सोने के मृग हैं। वो गाड़ी बिना कहीं जाता नहीं, और मुझे देखो हर 2 मिनट बाद ऑटो ही ऑटो 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 करते ही पूरी जिंदगी निकल गई। ये सोने के मृग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही वो काम माना इच्छा, इच्छा बाबा कहता है ये सूक्ष्म सूक्ष्मतम विकार है। बाबा कहता है जैसे एक लेडी जब कंसीव करती है ना, तो पहले दिन बच्चा थोड़ी है, ये बहुत सूक्ष्म है अभी वो। तो बाबा कहता है ऐसी इच्छाओं का जब सूक्ष्म रोग तुमको घेरता है ना, तो बाबा कहता है फिर राम को चला जाए। फिर बाबा कहता है बच्चे द्वापर शुरू हो जाता है। दुई में बाबा कहता है तुम बट गए। जो आत्मा थी ना, बाबा कहता है वो विकारों की इस दुबन में फंसेगी। अब ये कहानी है, बाबा कहता है फंसेगी। बाबा कहता है जैसे जैसे एकदम से बाबा कहता है द्वापर में भक्ति भी शुरू नहीं हुई है, एकदम से भक्ति शुरू नहीं हुई है द्वापर में। बाबा कहता है ये मंदिर तो थोड़ा बाद में बना, ये पूजा, ये शास्त्र, ये सब कुछ बाबा कहता है बाद में लिखे गए। और आज देख लेना घर घर के अंदर, अमीर है चाहे गरीब है चाहे करोड़पति है, मंदिर सबने बना रखे हैं। एक घर ऐसा देखकर बताना जिसके घर में मंदिर ना हो। क्यों चाहिए जी मंदिर? कहते मत्था टेकना है इसको। तो मत्थे पे क्या चढ़ा हुआ? ये तो पार्लर में रोज फेशियल होते हैं इसके। बाबा कहते हैं बच्चे जो पतित हैं, जो कनिष्ठ हैं, बाबा कहता है वो देव तुल्य आत्माओं की मूर्तियों के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं।
इसीलिए कहा गया है कि अमरनाथ अमर कथा सुनाकर मनुष्यों से देवता बना देते हैं। तो देवता बाबा कहते हैं अमर पद होता है ना। आज कोई देवता चलता फिरता है थोड़ी कहीं पे। छोटे छोटे से तो लड्डू गोपाल रखे हैं हमने घर। जिसने इतनी सी उंगली पे गोवर्धन उठाया था, हम उसको इतनी सी हथेली पर रखकर घुमा लेते हैं सारे घर। ठाकुर जी आया, ठाकुर जी, ठाकुर। तो ये शक्तिशाली हमें एक उंगली पे जिसने गोवर्धन उठा लिया हो, मैं उसको अपनी हथेली पे उठा सकती हूँ। लेकिन क्या मुझ में कोई शक्ति है? अरे मैं तो इतना कमजोर हूँ। एक दिन समय पर उठकर मंदिर ना पहुंचूं, घंटी ना बजाऊं, मेरी बंसरी वहीं बज जाती। लोगों को हम देखते हैं रोज, स्कूटियां दौड़ा दौड़ा के जाते हैं मंदिर। पता नहीं कौन सी रेस है, पता नहीं जैसे क्या पाना है। जैसे ड्यूटी को लोग भागते हैं ना कि ड्यूटी लेट ना हो जाए मेरी, ऐसे ही हम भक्ति भी कर रहे हैं। ड्यूटी से तो चलो सैलरी मिल जाती है, पेट भर लेते हैं लोग, लेकिन मंदिरों से क्या मिलता है? बाबा कहता है ये तो कोई जानता ही नहीं। मांगने से मिल जाता क्या बाबा? फिर जरूरत क्या थी तुमको? बाबा कहता है ये दुकानदारी डालने की, ये नौकरी धंधे करने की, मांगने से ही ले आते। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे, कर्म कर्म बाबा कहता है लॉ है इस संसार। बिना कर्म के बाबा कहता है बच्चे आपको दुख और सुख नहीं मिलता। कर्म बाबा कहता है वो बीज बनता है। लेकिन कर्म का आधार क्या है? क्या आत्मिक स्थिति मेरे कर्म का आधार है, या देहभान ही मेरे कर्म का आधार है? बाबा कहता है ये आप जान। अगर देह भान में रहते मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, तो इसके अंदर बाबा कहते हैं बच्चे मिलावट होगी, जरूर जरूर होगी बाबा। ये कर्म बाबा कहता है तेरे एक्सपायरी डेट के साथ चलेंगे, क्योंकि ये अविनाशी नहीं है। हद में रहते बाबा कहता है हद का पाठ खेला तूने। बाबा कहता है अगर तूने किसी को सुख दिया है, सेवा करी, कहीं धन किसी पर लगा दिया, तो बाबा कहता है बच्चे थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये देते हुए आत्मा बड़ी नहीं है। देने से, बाबा कहता है जो कहते हैं ना देने से धन बढ़ता है, ध्यान रखना, देने से धन नहीं बढ़ता। देने से बाबा कहता है बच्चे जो ये आत्मिक पावर है, स्थिति है, ये बढ़ती है। वो कहाँ बढ़ी तुम्हारी? आत्मा ने तो कोई पाठ खेला ही नहीं। तुम कौन? तुम तो सेठ सिठानी। तुमको लगता है कि मैं थोड़ा पैसा दान धर्म में लगाऊंगा तो मेरा धन बढ़ेगा। और धन बढ़ने से सेठ के दिन बढ़ेंगे, सेठ का भाग्य बढ़ेगा? बाबा कहता नहीं बच्चे, इस समय आत्मा बाबा कहता है चढ़ती कला, उड़ती कला, बढ़ती कला। आत्मा को ऐसा पाठ खेलना है, बाबा कहता है बच्चे, कि आत्मा बढ़े। जैसे एक बच्चा छोटा सा आता है तो धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता है ना, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब आप आत्मा संगम पर जन्म लेते हो ना, तो बाबा कहता है ये जो मैं तुमको खिला पिला रहा हूं अभी, इससे बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी आत्मिक स्थिति पूर्णिमा के चांद की तरह, बाबा कहता है बढ़नी चाहिए थी, वो तो बढ़ी नहीं। और मंदिर में जा जाके हिसाब लगाते हैं, मैंने देखो उस महीने में कितना किया, इतना भंडारा यहाँ लगाया, और भगवान भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा। तन से भी सेवा कर दी, मन से भी कर दी, धन भी लुटा दिया, लेकिन भगवान मेरी सुनी। बाबा कहता सोचो, जो आत्मा संगम पर तन मन धन भगवान की सेवा में लगा बैठी हो, बाबा कहता है बच्चे, उसको बाबा कहता है मुझे कुछ सुनाने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है वो सुख स्वरूप है। तब तो तन मन धन लगाए बैठी है, मांगते थोड़ी धन
तन मन धन लगाए बैठेंगे? तुम तो बाबा के तय लगाते हो, फिर गिनवाते हो, मांगते हो ना, तो तुमको तो चाहिए। लेकिन बाबा कहता है संगम पर जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा कहता है वो उनकी मनसा, वाचा, कर्मणा, संकल्प शक्ति, बाबा कहते हैं बच्चे ये खजाने बढ़ते हैं। खजाने बढ़ना माना आत्मा का बढ़ना, आत्मा का बड़प्पन, आत्मा की संपन्नता, संपूर्णता। जैसे वो बच्चा 10 महीने का होता है तो रेडी है अभी अगली यात्रा के लिए। बाबा कहता है ऐसी जब आप आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहता है करते करते भरपूर हो जाती हो, संपन्न हो जाती हो, तो तुमको मांगना थोड़ी है कि बाबा मैंने इतनी सेवा कर दी, 8 घंटे ये कर दिया, 12 घंटे वो कर दिया, इतनों को मैसेज दे दिया। एक लड़की ससुराल में जाकर सुनाए जी, साल में मैंने इतनी रोटियां तो बेल ली। अच्छी लगेगी, कहेगी ये तो हमारी रोटियां भी गिन रही थी 1 साल से। कितनी आशीर्वाद की थैलियां खुल गई वो भी लिख रखी है। बाबा कहते हैं बच्चे खाया खिलाया गिनना नहीं चाहिए, है ना। तो संगम पर बाबा कहते हैं आप आत्माएं भी जो संसार की आत्माओं के प्रति सोचते हो, जो फील करते हो, अच्छे थे, क्योंकि बाबा हमको पढ़ाई में यही सिखाता है। तो बाबा कहता है ये गिनवाओ नहीं कभी दूसरे कि मैंने तो इतना अच्छा सोचा इसके लिए, मैंने तो इतना सा काश दिया, इतनी दुआएं दी। अरे तू घट गया कि बढ़ गया पहले ये बता। इसको देने से अगर तू घट रहा था तो बाबा कहता है क्या दिया तूने। बाबा कह रहे तू खुद ही घट पड़ा। और जो घटता है बाबा कहता है वो दूसरे को क्या दे रहा है, कुछ भी। आप किसी ऐसे को दान करके आओगे कि आज इसको दे आता हूँ, ये शहंशाह बन जाए, कल से मैं रोड पे बैठूंगा। हम वो कर रहे हैं साकाश के नाम कि हम इसको इतना साकाश दे रहे हैं कि बाबा इसकी बुद्धि पलट जाए, बाबा ये ऐसे हो जाए। और हमारी बुद्धि पलटती जा रही है कि मैंने इतना ही दे दिया, सब फिजूल ही गया। कोई पावर नहीं है इस आकाश वगैरह में, ये दुआएं वगैरह देने लेने में कुछ नहीं बदलता, हम ही बदल जाते हैं। क्योंकि हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे ना। बाबा कहते हैं बच्चे रिजल्ट नहीं, रिजल्ट का बाबा कहता है तेरे हाथ में नहीं है ये मदार। बाबा कहता है कि मेरे पास रिजल्ट, बाबा कहता है पढ़ाई का तुम्हें अभी मिलेगा भी नहीं। ये वो पढ़ाई है बाबा कहता है जो भविष्य के लिए तुमको पढ़ा। तो देने से दिल बड़े होने चाहिए, देने से दिल छोटे नहीं होने चाहिए, गिनना नहीं चाहिए कि मैंने इतना किया इसने क्या किया। तो फिर क्या होता है जब हम दूसरे का चिंतन करते हैं ना, तो हमारा भी जो दिल है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाए। तो जो दिया था, जो किया था, उसका भी हमको दुख, दर्द, तकलीफ महसूस होने लगती है कि मैं ही बुद्धू बन गया, मुझे ही अकल नहीं थी। अब तो मैं सियाना बन गया, सियाना नहीं बन गया हूँ बाबा कहता है। अब बाबा कहता है देखो आत्मा अभी तमु प्रधान बन गई है, कि देने वालों को तो दे रही है, और जो नहीं दे सकता, जो खा के भी शायद बैठ गया, उसके प्रति बाबा कहता है बच्चे तुम शुभ संकल्प, शुभ कामना, शुभ भावना नहीं रख पाते हो। तो बाबा कहते हैं फिर इसलिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के जल से, इसका बाबा कहता है इस अमृत में इतनी पावर है कि बाबा कहते हैं तू है कौन देने वाला, क्या दिया तूने। हम कई बार कहते हैं बच्चों को जन्म दिया, ये भी गिना देते हैं, कहते हैं पैदा करा, इनको खिलाया पिलाया, इनको इस लायक बनाया, आज हमें पूछते। बाबा कहते हैं बच्चे तू खाम खा मत पीस बीच में, एहसान मान की इस औलाद ने आके तेरे को माई बाप बना दिया, इस कलयुग के जलवे तेरे को दिखा दिए कि देख ले।
तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे बीच में से ये मैं हटाओ। ये मैं, बाबा कहता है बच्चे, आपके लिए दुख का बीज बनती है। ये मेरा, बाबा कहता है, बीमारी को विस्तार देती है कि यहाँ भी दर्द है, इसने भी दुखाया, उसने भी मेरा दिल दुखाया, है ना। तो अपना रिमोट कंट्रोल, बाबा कहता है बच्चे, एक बाप के पास रखो, कोई तकलीफ नहीं हो। दूसरों को नहीं दो कि मैंने तो ऐसा सोचा था। कभी सपने में भी कहते हैं लोग, नहीं सोचा था कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया, है ना। अच्छे अच्छे रिश्ते हम देखते हैं आज खत्म हो जाते हैं कैसे, पलों के अंदर। तो इसलिए बाबा भी बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मैंपन, ये कर्तापन, ये डूअर, बाबा कहता है बीच में हटा दो। नहीं तो बाबा कहता है फिर माया ऐसी मौत तुमको मारेगी कि लेके तो तू कुछ नहीं जा पाएगा, छोड़ना तो तुझको सब कुछ पड़ेगा। लेकिन जो जो बाबा कहता है बच्चे, एज ए डूअर, एज ए कर्ता, बाबा कहता है आपने किया होगा ना, तो कुछ कर्मों की तो बाबा कहता है तुमको ग्लानि भी रहेगी कि काश मैंने नहीं किया होता ऐसा। कुछ कर्मों का बाबा कहता है तुमको अहंकार भी सताएगा कि मैंने कितना किया। तो बाबा कहता है बच्चे, फिर ये विकर्म, ये विकार, ये बीज बनकर, बाबा कहता है फिर आगे चल पड़ो। इसलिए खाली होकर जा, खाली। कोई भी बोझ, कैसा भी बोझ हो, वो नहीं चढ़ने देना अपने सर पे, है ना। हम अक्सर ये लाइन मुरली में सुनते हैं कि सर पे पापों का बोझा है। हमारे मन में एक बात आई इसको सुन के कि सर में पापों का बोझा क्या है, मतलब वो सारा दिन बातें ही घूमती है ना खोपड़ी के, वो बातें ही, बाबा कहता है, बोझ बन जाए। तो बाबा कहते हैं खाली हो जाओ। फिर तुम कहते हो खाली दिमाग वो शैतान का घर, कुछ तो चले। लेकिन बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस, साइलेंस। विचारों का ट्रैफिक, बाबा कहता है बच्चे साइलेंस। कोई इच्छा नहीं है। ट्रैफिक घर से चलता है, एक व्हीकल जब घर से चलता है तो उसको कहीं जाना है, कुछ उसको पाना है ना। जो लोग रोड पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंचना है, कुछ ना कुछ पाना है। लेकिन बाबा कहता है जब आप आत्मा, बाबा कहता है, इस चीज को बोध करते हो, विजुलाइज करते हो कि कहीं जाना भी नहीं, कुछ पाना। देखो ना, हम आए दिन जीवन में कितनी जगह की प्लानिंग करते हैं कि कल वहां जाना है, सुबह सुबह इससे भी मिलना है, ये काम करना है, वो करना है। कर भी बैठते हैं, मिल भी बैठते हैं, काम भी निपटा आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, क्या वहां तक जाना, वो काम को निपटाना, ये बाबा कहता है क्या लक्ष्य था जीवन का? नहीं जी, ये एक काम था, ये एक संकल्प था, ये बना बनाया था, हमने किया और हो गया। कई बार ट्राई किया, कई बार नहीं भी, है ना। तो बाबा कहता है ये ट्रैफिक चलेगा, मन में विचार चलेंगे, लेकिन बाबा कहता है जब आप सियाने समझदार बनकर ये देख लेते हो ना, कहीं जाना ही नहीं और कुछ पाना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर जो अंदर की रेस थी, दौड़ने की, भागने की, बाबा कहता है वो स्लो डाउन हो जाती। इसलिए बाबा हमको मूवियों में बार बार कहता है बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कमाओ। माना ट्रैफिक चलेगा, कितना? बाबा कहता है बस जितनी जरूरत। क्या कहता है? कहता है 2 टुकड़ रोटी खाओ, जास्ती तो बाबा कहता है पेट मांगता ही है। तो ज्यादा बुद्धि दौड़ाने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन बाबा कहता है वो जो हिरण है, बाबा कहता है सोने के, बाबा कहता है मरते दम तक, रात को बिस्तर में भी दौड़ते रहते हैं वो सोने के मृग। बाबा कहता है ये सीताओं की कितनी दुर्गति हो। तो छोटा सा हमारा ये पुरुषार्थ है
बाबा तुम्हारी मेहनत भी नहीं देखना चाहता। बाबा कहता है बस खुली आंख रख। बाबा कहता है ये माया का खेल देखता जा कि कैसे संकल्प रंग बिरंगे रूप पहनकर, रंग बिरंगे बाबा कहता है ये श्रृंगार करके तेरे सामने आते हैं, नाचते हैं और साथ में तेरे को भी नचा देते है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस साक्षी होकर ये खेल देखता जा। जैसे जैसे बाबा कहता है ये साक्षी का भाव आपके अंदर पक्का होगा ना, तो बाबा कहता है फिर ये संकल्प रूपी बाबा कहता है जो बाल बच्चे हैं आपके, बाबा कहते हैं फिर ये आपको बातों के प्रभाव में नहीं ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे। एक बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चा जब रोता है तो माँ को थोड़ी तकलीफ होती है कि क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। लेकिन आपने माँ को कहते सुना होगा, कहते हैं अभी तो इसको दूध दिया था, पेट भरा हुआ है इसका, लेकिन ये फिर भी रो रहा, रोता रहे। तो माँ समझ जाती है कि इसको गोद चाहिए ना, अब मैं काम करूंगी इसको उठा के बैठ। तो वो बच्चा थोड़ा सा रोता है फिर चुप हो जाता है। लेकिन माँ कोई दुश्मन नहीं है बच्चे की। बाबा कहते हैं बच्चे ये संकल्पों का ही तो खेल चला, 84 जन्मों का जो पाठ था वो यही तो था सारा। अब ये दुश्मन थोड़ी है हमारे। तो बाबा कहते हैं तुम भी बस साक्षी होकर ये खेल देखो सर, कि अभी अभी मन में गुस्सा आ रहा था, अभी उसकी कोई अच्छी बात सुनी तो मन में उसके लिए रहम आ गई। फिर अपने लिए गुस्सा आने लगा कि हाय मैं तो कितना गलत सोच रही थी उसके बारे में। बाबा कहता है देखो ये खेल देखो सर। खेल खेलने का शौक है ना, बाबा कहता है बच्चों को तो खेल खेलना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारे लिए संगम पर ये पिटारा खोल कर बैठा, आया रे खिलौने वाला, ये नए नए खेल खिलौने। बाबा कहता थे हाँ, तो बाबा कहता है कहीं तो मोह की गाड़ी डब्बे से डब्बे जुड़े हुए, एक डब्बा जहां जाता है दूसरा डब्बा उसके पीछे पीछे भागता है। मोह की गाड़ी, लोभ की गाड़ी, अहंकार की गाड़ी। बाबा कहता है बस ये पटरियां बिछी पड़ी हैं, और बाबा कहता है ये संकल्पों की जो रेलगाड़ियां है ना, ये इन पे दौड़ती जाती हैं, दौड़ती जाती हैं। और बाबा कहता है फिर इन डब्बों में तुम चढ़ जाते हो, चढ़ना ही है क्योंकि ड्रामा में पार्ट खेलना पड़ेगा। और बाबा कहता है जब तुम डब्बों में चढ़कर बैठ जाते हो, तो बाबा कहता है फिर तुमको लगता है कि मुंह मेरे अंदर आ गया, मुंह मेरे अंदर आ गया। मैं गाड़ी में गई या गाड़ी मुझ में आ गई? गाड़ी में मैं गई या गाड़ी मुझ में आ गई? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये सब खेल बना बनाया वंडरफुल है। बाबा कहते हैं इस समय बाबा कहते हैं बच्चे इन विकर्मों को भी बाबा कहता है साक्षी होकर देख। तो बाबा कहता है जब तुम साक्षी होकर देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर इनकी ताकत खत्म हो जाती। कल की बात है, हम कल आ रहे थे, दो चीजें हमने एक्सपीरियंस करी कल। हम आ रहे थे, एक लड़का बाइक पे बैठा था, एक खड़ा था। बाबा की वो पॉइंट्स चलते हैं ना मुरली में, तो मैंने उसको कल फील किया। जो लड़का बाइक पे बैठा था उसकी कैप नीचे गिर गई, और जो खड़ा था उसको बोला उसने कि मेरी कैप उठा के दे। तो चांस की बात, मैं क्रॉस कर रही थी और बड़ी मस्ती में जैसे, तो मैंने वो झुककर वो कैप उठाई और उसको दी। वो इतना गदगद हो गया कि जिसको कह रहा हूँ इसने उठाई नहीं, और ये पता नहीं कौन स्ट्रेंजर, ये और झुककर इसने उसको, इतने उसके जो चेहरे पे हमने भाव देखे वो देखने वाले। जिस खुशी से उसने वो थैंक्स बोला, वो उसका जो फेस का एक रिएक्शन था वो अवर्णनीय था। थोड़ा सा हम आगे आए, फिर हमने एक सब्जी वाले से टमाटर खरीदे। तो टमाटर खरीदे क्योंकि बाबा कहता है ना कि जो बुद्धि में, बाबा कहता है चर्निंग चलती है, मनन चिंतन चलता है, तो हमको कुछ एफर्ट्स करना नहीं पड़ता किसी को कुछ देने के लिए। तो भैया ने, जब हमने उसको पैसे दिए कि ये आप पैसे काटो इसमें से, तो वो कहने लगा कि मेरे पास अभी चेंज नहीं। तो आप तो आते ही हो, ऑलमोस्ट आते ही हो, तो आप फिर हिसाब कर। तो हमने जो चेहरे का अपने भाव देखा, वो ऐसे जैसे पता नहीं
कौन से कुबेर के खजाने हैं? मैं कहा कोई बात नहीं। तो कहने का भाव क्या है? आज देखा एक कोई लेडी थी, वो तरबूज के पीछे लड़ बैठी, कह रही ये तो फीका है, ये तो कटवा दिया तुमने, ये तो मैं खरीदूंगी नहीं, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। अब कितना संकल्प और कितनी एनर्जी हमारी टूटती है, और साथ में हम दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व कर देते है ना, क्योंकि पैसा और समय दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मानता है हर आदमी। तो कहने का भाव क्या है कि जितना हम मुरली को चलते फिरते मनन चिंतन करना, यही है प्रभाव में माया के नहीं। दुआएं लेने देने के लिए कुछ अलग एफर्ट करने नहीं है। बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति ही होती है ना, बाबा कहता है वो सेवा कर जा। कोई मुख से भले ही ना समझे ना कहे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, तुमने तो राम की प्रत्यक्षता इंटेंशनली नहीं करी थी, लेकिन अंदर से लग रहा था कि ठीक है बाबा, ये परफॉर्मेंस भी मैंने नहीं करी। इस परफॉर्मर को भी खुद नहीं मान लेना कि मैंने इतना अच्छा काम कर दिया, किसी को कैप उठा के दे दी, किसी को मैंने बैलेंस छोड़ दिया, ये भी मैं नहीं। ये उसकी श्रीमत है जो चल रही है, जो लोगों तक पहुंच रही है। मैं डूअर हुई ही नहीं बीच। तब बाबा कहता है बच्चे, सर से पापों का बोझा तुम्हारे ऊपर हटेगा, नहीं तो ये गोवर्धन गिरने नहीं वाला। नहीं तो मन जल्दी ही कहेगा कि अरे मैं कितनी रेडियो पे बैलेंस छोड़ने लग जाऊं, है ना। तो इसलिए असोचता, अकर्ता, अभोक्ता। बाबा कहते हैं बच्चे ये है बाप की श्री, इसको बाबा कहता है बच्चे यहाँ लॉक करो, ताकि माया, बाबा कहता है वो तुमको धोखा ना दे सके। ओम शांति। ओम शांति।